हम बेसिकली हम दो स्टोर का काम करते हैं, एक मेन स्टोर, एक सब स्टोर। अब एज पर द मेन स्टोर क्या होता है, हमारा पेरेंट्स स्टोर होता है, लाइक स्टोरेज डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट जो भी आप आपके सेंट्रल स्टोर से या सीएमएस स्टोर से या आप खुद परचेज करते हो, सब आप मेन स्टोर में स्टोरेज करते हो। लाइक क्योंकि हमारा मेन स्टोर में दो स्टोर होते हैं, एक होता है स्टोर और दूसरा होता है परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है। तो परचेज डिपार्टमेंट मैं एज ए ट्रेनिंग पर्पस में नहीं होता है, मैं ट्रेनिंग में नहीं कंटिन्यू करता, बट अगर कोई क्वारी हो उसमें बता देना, मैं उसमें कंटिन्यू करता। बट परचेज डिपार्टमेंट आपके पास मॉड्यूल होना चाहिए, मैं आपको दिखा दूंगा उसे। ठीक है। और सब स्टोर की बात करते हो तो ये लाइक ओपीडी स्टोर भी बोल दीजिए आप, या डिस्पेंसरी स्टोर भी बोल दीजिए आप, या आप इसे फार्मा स्टोर भी बोल दीजिए, जहां से आप पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हो। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है जो डॉक्टर उसके केशिट में ऐड करता है उसको फार्मा के बिहाफ पे कंटिन्यू करते हैं। प्लीज म्यूट द सिस्टम, ऑल ऑफ यू। कोई क्वेरी है तो प्लीज आप शेयर कर दीजिए, अदरवाइज आप सिस्टम म्यूट रखें, क्योंकि काफी सारे यूजर 177 है, आई थिंक 200 प्लस होने चाहिए, कुछ सिस्टम पे मल्टीपल यूजर भी होंगे। ठीक है। अब मैं अगर बात करता हूँ सब स्टोर या मेन स्टोर की, मेन स्टोर को मैं आप बता देता हूँ, पेरेंट स्टोर की तरफ भी काम करता है, या स्टोरेज डिपार्टमेंट, जिसमें लाइक ऑल टाइप ऑफ द मेडिसिन अवेलेबल इन दिस स्टोर। ठीक है। सब स्टोर उसके चाइल्ड स्टोर होता है। ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है आप बेसिकली आपके सभी स्टोर में आप डिस्पेंसरी में काम कर रहे हो, आपको कुछ मेडिसिन की नीडेड है, मेडिसिन लाइक आप पैरासीटामोल की नीड है, आप क्या करते हो, इंडेंट करते हो। इंडेंट करते हो किसको, सब स्टोर से लेके मेन स्टोर तक। ओके गॉट इट। अब क्या करेंगे आप, सब स्टोर में भी हमारे पास टू लेवल के यूजर्स होते हैं। लेवल वन हो सकता है आपके खुली को, लेवल वन से क्रिएट करते हैं हम इंडेंट, कि क्या आइटम चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, एक्स वाई जेड। ठीक है। लेवल टू यानी कि इंचार्ज जो होते हैं हमारे उसके अप्रूव होते हैं। एक मिनट देंगे, कॉल इट। यस यस यस। ओके, Okay, सॉरी sorry फॉर for दैट। that. अब लेवल वन जो होते हैं, लेवल टू ने क्रिएट किया, यानी उसको हम बोलते थे इंडेंट क्रिएटर। इंडेंट क्रिएटर हो गया, या आपका फिजिकल स्टॉक एंट्री क्रिएटर होता है, या आप एडजस्टमेंट क्रिएटर होता है, एडजस्टमेंट क्रिएटर होता है, या स्टोर कंजम्पशन कंजम्पशन क्रिएटर होता है। ठीक है। या आपका जो है आपका जो है इसमें एक होता है लॉस एंड ब्रेकेज, एलबी जिसको बोलते हैं, एलबी नाम से, लॉस एंड ब्रेक। ठीक है। ये यहाँ से क्रिएट होता है और यहाँ पे लेवल पे जाके अप्रूवल होता है। गॉट इट। ठीक है। आपने इंडेंट रेज किया। अब इसमें क्या होता है, ये एक्टिविटी आपकी डेली बेस पे होती है। अब आपने फॉर एग्जांपल मैंने माना कि आपको ऐसे पैरासीटामोल चाहिए, आपने इंडेंट रेज किया, लेवल वन से इंडेंट टू, लेवल टू पे जाके अप्रूव हो गया, किसके, सब स्टोर के। सब स्टोर कौन सा होता है, अब हो सकता है कि आपके यहाँ डिस्पेंसरी के नाम से हो सकता है आपके यहाँ फार्मा के नाम से हो सकता है ओपीडी स्टोर के नाम से हो, इट डिपेंड अपॉन यू। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ मेन स्टोर या सब स्टोर या डिस्पेंसरी स्टोर फार्मेसी, ये एक फैसिलिटी होती है। फैसिलिटी होती है, अंदर फंक्शनलिटी सबकी सेम होती है, क्या वो मैं यूज कर रहा हूँ या पे हॉस्पिटल वाले यूज कर रहे हैं, या डिस्पेंसरी यूज कर रहे हैं, डीसीपी यूज कर रहा है, या कोई ईएसआईसी मॉडल हॉस्पिटल यूज कर रहा है। गॉट इट। दिस इज द पार्ट ऑफ द आपके जो है ये फैसिलिटी। अब फैसिलिटी कहाँ से क्रिएट होती है, एज एडमिनिस्ट्रेटर की बात करता हूँ मैं। मास्टर मैनेजमेंट में एक रोल आता है, सॉरी, मास्टर मैनेजमेंट में एक रोल आता है फैसिलिटी। फैसिलिटी क्रिएट वहां से कर सकते हैं, मैं अपने नाम से भी क्रिएट कर सकता हूँ, रूटीन के नाम से भी क्रिएट कर सकता हूँ, मैं लोकेशन के नाम भी क्रिएट कर सकता हूँ, ईएसआई टेस्ट हॉस्पिटल। ठीक है। ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है। अब आपने इंडेंट रेज किया, पहला स्टेप आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया।
फाइन। अब मेन स्टोर के पास जो हमारा 40% होते हैं वो वहां पे जाके अप्रूव हो जाते हैं। अप्रूव का मतलब आपकी इंडियन रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट कर लेता है कि यस आई एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट। मतलब पहला काम क्या होगा, एक्सेप्ट करना। दूसरा काम होता है इशू करना। इशू का मतलब होता है कि जो आइटम आपने इंडेंट में ऐड किए थे कि भाई मुझे पैरासीटामोल चाहिए 1000 क्वांटिटी की इस सिरप में या टैबलेट में, आपने क्या किया, मेन स्टोर को भेज दिया। मेन स्टोर ने क्या किया, इसे एक्सेप्ट किया और आपकी जो रिक्वेस्ट को विद रेस्पेक्टिव लोकेशन आपके पास भेज दिया। ये प्रोसेस होता है हमारा मेन स्टोर का। फाइन। अब इसमें इंडियन में एक चीज और होती है, मैं अगर बात करता हूँ, जैसे मैं इंडियन मैंने रेज किया आपके डिस्पेंसरी, अगर किसी डिस्पेंसरी का नाम लेता हूँ मैं सी इसमें से, फॉर एग्जांपल मैंने डिस्पेंसरी जलगांव से लिया है मैंने इंडियन, और मैंने एसआईसी हॉस्पिटल जो है कोल्हापुर को मैंने भेजना है। तो पहले क्या है, मुझे ये पता होना चाहिए कि जो मेरा मेन स्टोर कोल्हापुर का जो है स्टोर, उसके मेन स्टोर का नाम क्या है, एग्जैक्ट मेन स्टोर है या आपका स्टोरेज डिपार्टमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। गॉट इट। प्लस लोकेशन पता होना चाहिए कि आपकी जो लोकेशन है हॉस्पिटल की है या डिस्पेंसरी की लोकेशन एग्जैक्ट क्या है, तब आप आपका इंडियन करेक्ट जगह पे फैच करेगा। गॉट इट। तो ये हमारा क्या इंडियन प्रोसेस करता है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। प्लीज म्यूट द सिस्टम। ठीक है, एचएस एप्लीकेशन। अब जैसे मैं, आपने देखा होगा आप जब लोकेशन सिलेक्ट करते हो आप क्या करते हो, अपनी लोकेशन। ठीक है। अब फैसिलिटी जो, प्लीज म्यूट द सिस्टम। एएमओ कोल्हापुर, एएमओ कोल्हापुर, सर कोई क्वेरी है आपको? सर अगर क्वेरी नहीं है तो आप सिस्टम म्यूट रखिए, वरना आप लेफ्ट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब आपने देखा होगा जो फैसिलिटी जो मैं अभी आपको डिफाइन कर रहा था, आपको मास्टर मैनेजमेंट से क्रिएट करना था, ये फैसिलिटी क्रिएट है। देखो आपने देखा एबीसी के नाम से ये सब, देखो मेरा नाम किससे, एक स्टोर ऑलरेडी क्रिएट हुआ है जो उसी स्टोर के नाम से क्रिएट है। दैट इज द, ये क्रिएशन वाला पार्ट होता है। ये कौन क्रिएट करता है, आपके एडमिन डिपार्टमेंट होते हैं आपके लोकेशन पे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, मास्टर मैनेजमेंट का रोल जिनके पास होता है वो क्रिएट करते हैं। और अभी मैं बात कर रहा था आपको जैसे मेन स्टोर की बात कर रहा था, तो मेन स्टोर मेरा क्या है, ये रहा मेरे मेन स्टोर। सॉरी, मेरा मेन स्टोर है। अब मेन स्टोर जैसे ओपन करूंगा तो मेरे पास फंक्शनलिटी ये आएगी, रैक शेल्फ, ये हमारी अलमारी वाला टाइप होता है जनरली, तब मैं अगर बोलूँ तो अलमारी होता है। एमआरपी कितना, इंटेम लिस्ट, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, एडजस्टमेंट, लॉस मेजर, स्टोरेज, फिजिकल इंटेंट, फार्मेसी सूट, नाम ऑफ सीआरसी, स्टोर रिपोर्ट। अब सेम है जी, अब मैं, आपने देखा मैं फैसिलिटी क्या सिलेक्ट की थी, मेन स्टोर। अगर फैसिलिटी में सब स्टोर सिलेक्ट करता, क्योंकि मैं सेम ही लोकेशन यूज करता हूँ एज अ टेस्टिंग पर्पज पे। ठीक है, सब स्टोर। तो ये मेरा सब स्टोर का पार्ट है। ठीक। ये मेरा सब स्टोर का पार्ट होता है। तो डिपेंड अपॉन यू कि आपको कौन सा लेवल देना होगा। लेवल 1 यानी कि मैक्सिमम लेवल इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑप्शन आपका रिक्वायरमेंट है। ये आपकी डिपेंडेंसी, मैं एज ए एडजस्ट सजेस्ट करूंगा कि आपको खुद पता होना चाहिए एज ए डेजिग्नेशन या आपके सीनियर अथॉरिटी को क्या आपके डेजिग्नेशन है, क्या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ सीएलएम, सीएलएम क्या होता है, क्लिनिकल लेवल मॉड्यूल, दैट इज पार्ट ऑफ द डॉक्टर का पार्ट है। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर में 3 डॉक्टर आते हैं, एक डॉक्टर सीएलएम डॉक्टर, एक सीएलएम नर्स, एक सीएलएम एनएम। अब जैसे डेजिग्नेशन होगी, जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी लोकेशन पे, ऐसे ही हमारा लैब का होता है, ऐसे ही हमारा ऑपरेशन डिपार्टमेंट का होता है, डिपेंड अपॉन यू। ओके। सबसे पहले चलते हैं फिजिकल स्टॉक एंट्री। व्हाट इज द फिजिकल स्टॉक एंट्री? जैसे अगर मैं बात करता हूँ, फिजिकल का मतलब होता है फिजिकली अवेलेबल, फिजिकल अवेलेबल। तो फिजिकली का मतलब क्या होता है कि आपके पास कुछ मेडिसिन फिजिकली आपके पास आ गई। दैट मीन्स क्या है कि आपके पास फिजिकली अवेलेबल हो गई। फिजिकल का मतलब होता हो सकता है ईएसआईसी हेडक्वार्टर की तरफ से आई अपने, या कुछ सीएमएस डिपार्टमेंट तो वहां से आई, या सेंटर स्टोर ने भेज दिया आपको डायरेक्टली।
ठीक है, या आपके मेन स्टोर ने डायरेक्टली अगर उसके पास है, उसने परचेज किया है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे आपको डायरेक्टली फिजिकली आपको अवेलेबल करा देते हैं। लाइक एग्जांपल है तो कोरोना टाइम पे जब कुछ इंजेक्शन होते थे, हमारे डोज लगते थे फर्स्ट और सेकंड लेवल वाले, या कुछ मेडिसिन ऐसी थी जो पहले पेन इंडिया में अवेलेबल नहीं थी, फिर अवेलेबल हुई, तो उन्होंने क्या किया, विदाउट फिजिकल स्टॉक एंट्री, विदाउट रिक्वेस्ट ऑनलाइन, हमें फिजिकली अवेलेबल कराना पड़ता है। लाइक आपके पास फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल की टैबलेट रिसीव हुई है 150 mg की, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी है 1000, गॉट इट, 1000 क्वांटिटी आपके पास आई है। अब आपका पास फिजिकली तो आ गई। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैं जब किसी ये अब पेशेंट को कैसे आप डिसाइड करोगे? सबसे पहले काम है उन मेडिसिन को ऑनलाइन ऐड करना इन अपने स्टोर में। स्टोर क्या हुआ, मेन स्टोर हुआ, ये सब स्टोर हुआ, गॉट इट। दिस इज द पार्ट ऑफ द रिपोर्ट, यानी कि आपके रिपोर्ट या लाइव डेटा में शो करेगा। फाइन, दिस इज द फिजिकल स्टॉक एंट्री पार्ट। आज जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जाएगी डॉक्टर के थ्रू, तो डेफिनेटली इट विल बी शोइंग यूर रिपोर्ट। ओके, यहाँ तक कोई क्वेरी किसी को? आपका 45 मिनट लेट मैंने स्टार्ट किया था अप्रोक्सीमेट, क्योंकि एक्चुअली क्या था, वहाँ हमारे ITO रिसर्च हेडक्वार्टर में वाईफाई का इशू था, तो इसलिए मैं अपने घर आया हूँ 34 किलोमीटर फोर रिगार्डिंग द नेटवर्क। ठीक है, तो स्टिल अगेन मैं इसे कंटिन्यू एक्सेप्ट कर रहा हूँ, 197 हो गए, तो प्लीज़ ऑन टाइम ज्वाइन हुए। मैं ऑलवेज बोलता हूँ महाराष्ट्र के लोकेशन पे दे आर कम्प्लीटली डिले और ट्रेनिंग टाइम, प्लीज़। ठीक है, अब मैंने देखा आप फिजिकल स्टॉक एंट्री आ गई, मैंने एक एग्जांपल यही जो लिया था इसको कंटिन्यू करता हूँ। लाइक अब मेरे पास सबसे पहले आता फिजिकल स्टॉक एंट्री, यानी कि रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर आप कुछ भी डाल दीजिए, कुछ भी, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल मैं आज के ही डेट डाल देता हूँ, 1 अगस्त 2025 डाल दिया मैंने। अब मेरे पास कोई मेडिसिन आई लाइक पैरासीटामोल, ठीक है, पैरासीटामोल मेरे पास आई है फॉर एग्जांपल ये टैबलेट, ठीक है, मैंने ले लिया। कितनी क्वांटिटी में आई, मैंने बोला 1000 क्वांटिटी आ गई। परचेज रेट, MRP रेट, परचेज रेट होता है एक तरीके से, तो ऑलवेज ध्यान रखना परचेज रेट इक्वल हो सकता है, कम हो सकता है, बट मैक्सिमम नहीं हो सकता। MRP फॉर एग्जांपल 1000 क्वांटिटी के 100 रुपये थे एग्जांपल, परचेज रेट कितने हो गए इसके, ऑलवेज या तो 100 हो गए या 100 के अंडर हो गए, लाइक 99 रुपीज़ या 90 रुपये या 98 रुपीज़ XYZ, मैक्सिमम नहीं हो सकते। ये आपको भी पता है कि अगर जनरली टाइम में कोई चीज़ परचेज करते हो, कभी भी आपको शॉपकीपर या मॉल या XYZ आपको MRP से ज़्यादा कोई अमाउंट के बिहाफ पे नहीं देता है कोई पैसा, गॉट इट। दिस इज द परचेज रेट। अगर नहीं पता तो यू कैन एंटर द 00। पर अगर मैं एक सजेस्ट करता हूँ, आपके पास कभी कोई फिजिकल स्टॉक एंट्री आती है तो प्लीज़ इंश्योर करे कि आपको वो बिल प्रोवाइड कराए जिसमें परचेज रेट, MRP रेट मेंशन हो। वाइल क्यों? क्योंकि कभी कभी जब BC होते हैं ना आपके सीनियर अथॉरिटी के, जैसे SMO सर होते हैं या MS सर होते हैं या मेडिकल इंचार्ज होते हैं, वो उनकी कभी कभी क्वेश्चनिंग होती है कि 00 अमाउंट क्यों डाला गया है, गॉट इट। तो प्लीज़ इंश्योर करें, कोशिश करें कि आपको बिल डिटेल्स मिलनी चाहिए। बिल डिटेल्स दैट मीन्स आपका फुल आइटम डिटेल, लाइक नेम वगैरह तो होती है, आपका परचेज रेट कितना था उसका और MRP रेट कितना था। मैम प्लीज म्यूट द सिस्टम। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, आपसे जितने भी रिक्वेस्ट है प्लीज सिस्टम को म्यूट रखो, ठीक है, गॉट इट। अब मैंने क्या किया, मैंने 00 एंटर करके बैच नंबर डाल दिया, मैंने आज की ही डेट है फॉर एग्जाम्पल, बैच नंबर मेंशन होता है उस पर। एक्सपायरी डाल दी मैंने 2026 में कोई सी भी डेट, लाइक 1 दिसंबर डाल दी मैंने। फाइन, अब आपके पास अगर ये बटन आ रहा है सेव विड्रॉ, तो सेव विड्रॉ कर दीजिए और ये आपके इंचार्ज के बाद अदरवाइज आप सेव कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास दोनों होते हैं, लेवल 1 भी मेरे पास है, लेवल 2 भी है। ये मेरे पास है क्योंकि मैं एज ए टेस्टिंग पर्पज यूज कर सकता हूँ। यू गॉट इट, रिकॉर्ड सेव करते जाए। मैं आपको अगर ये दिखाऊं एंट्री, ये आपके स्टोर के रिपोर्ट में शो करेगी। स्टोर रिपोर्ट में जाऊंगा, सबसे लास्ट में जाऊंगा और इसमें ऑलवेज सारे महाराष्ट्र शो करेंगे, तो आप क्या करोगे, सब स्टोर शो करोगे जो आपका स्टोर है। रिव्यू करूंगा, PDF में जाऊंगा,
डाउनलोड करूँगा और डाउनलोड करते ही आपको मैं 1000 क्वांटिटी शो करूँगा। अगर 1000 क्वांटिटी मेरी ये आ गई 1 अगस्त की थी ना, गॉट इट। दिस इज द फिजिकल स्टॉक एंट्री। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं एडजस्टमेंट, या पहले चलते हैं स्टोर कंजम्पशन। अब स्टोर कंजम्पशन मोस्ट प्रोबेबली हमारे हॉस्पिटल में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। या क्योंकि हॉस्पिटल में हमारा डॉक्टर डिपार्टमेंट भी होता है, लैब डिपार्टमेंट, इमेजिंग डिपार्टमेंट भी होता है, और हमारा एडमिशन वाला पार्ट होता है, क्योंकि नर्स स्टाफ के पास भी कुछ एक्टिविटी होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी एग्जांपल को ले लेता हूँ, आपको 1000 क्वांटिटी टैबलेट है, 150 mg की टैबलेट है, तो ठीक है, इसमें 100 टैबलेट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी फिजिकली, ठीक है, टू डॉक्टर डिपार्टमेंट या आईपीएम डिपार्टमेंट नर्स, या आपके लैब डिपार्टमेंट, या आपके अनदर ओटी डिपार्टमेंट, और एक्सेट्रा कोई भी और डिपार्टमेंट, फिजिकली, नॉट ऑनलाइन, फिजिकली, फिजिकल, ठीक है। मतलब क्या क्या आपके पास है, आपने उसको लिख के अपने पास लेके आए, दिस इज द पार्ट ऑफ द फिजिकल। तब हम स्टोर कंजम्पशन का यूज करेंगे। हाउ कि we have one item record in our lab department, sorry, store department. Now we have done as a physically some item to another department, that means distribute कर दे physically। अब कंज्यूम मतलब ऐड या कुछ आइटम को आपने किसी को दे दिया जो आपके पास ऑलरेडी कंज्यूम थे, तो उस आइटम को एडजस्ट करने के लिए तब हम इसका यूज करेंगे। गॉट इट। सेम वही अपना जो हमारा रूल है, स्टार्ट किया, कौन सा था उस पे, सबसे सेकंड नंबर पे, ठीक है। आप चेक करोगे, यार सबसे लास्ट में आ गया यहाँ पे फिजिकल स्टॉक एंट्री, ठीक है। आपने देखा क्वांटिटी कितनी, 100, या 100 मैंने किसी को दे दी, दैट मीन्स डॉक्टर डिपार्टमेंट या आईपीएम डिपार्टमेंट या एक्सवाइजेड डिपार्टमेंट को मैंने दे दिया। नाउ सेव, और आपने देखा अभी यहाँ पे सेव का बटन आया है, अब व्यू का बटन नहीं आया, तो दैट मीन्स क्या, लेवल 1 से क्रिएट होके आपके सब स्टोर के लेवल 2 पे इंचार्ज के पास चला गया आपका स्टोर कंजम्पशन देखा है, सर्च किया, सिलेक्ट किया, खत्म, ठीक है। और ऑलवेज वो 900 बची होगी इसमें से, 900, क्योंकि 100 मैंने क्या किया, कंज्यूम करके दिखा दिया, गॉट इट। तो ध्यान रखना है 900, इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा आज, ओके, 900। थर्ड ऑप्शन आता है हमारा लॉस एंड ब्रेकेज। इसे नाम से ही पता चल रहा है कि भाई लॉस हो गया, आई डोंट नो व्हाई वेयर, हमारा आइटम कहाँ गया। ब्रेकेज का मतलब बाय डिफॉल्ट आपको ब्रेक हो गया, कांच की सिरप होती है जो हम सिरप यूज करते हैं, या कोई इंजेक्शन वगैरह होता है कांच का, उसमें तो बाय डिफॉल्ट हो गया, ब्रेकेज हो गया, या कोई टैबलेट आपसे ब्रेकेज हो गई, या लॉस हो गया आपसे, एक्स वाई जेड मल्टीपल रीजन होते हैं। अब आपको एडजस्ट करके दिखाना है उसको अपने आइटम के रिकॉर्ड में से, कि मेरे पास 10 आइटम लॉस हो चुके, मुझे नहीं पता वेयर इज दिस, बट आप क्या करोगे, लॉस करके दिखाओगे। सेम वही आइटम ले लेंगे जो हमने फिजिकल स्टॉक एंट्री में एंटर किया था। भूषण खोट मैम, कोई क्वेरी है? ठीक है, लास्ट वाली ऑप्शन आपने देखा, 1000 की जगह कितने बचे, 900, बिकॉज 100 हमने कंज्यूमेबल कर दिया, आइटम हमारे कम हो गए, हमने दे दिया, फिजिकली दे दिया मैं, ठीक है। 100 ही मेरे लॉस होगा या ब्रेक, वन टाइम में करोगे आप लॉस क्या करोगे, यू टू कंवेयर इजी, नाउ सेव, और सेव, लेवल 1 पे क्रिएट हुआ, लेवल 2 पे जाके हमारा अप्रूव हो गया, ठीक है। लॉस एंड ब्रेकेज, सर्च, सेलेक्ट, नाउ अप्रूव, गॉट इट। दिस इज द अप्रूव सक्सेसफुली। एक मिनट रुकिए, कॉल है।
Okay, sorry for that, ये fault था। मेडिकल परचेज एंड MHS है सर, आपको सारी मैम आपको ट्रेनिंग देनी है क्या? मेडिकल परचेज डिपार्टमेंट। जी ओके। सो अब हमारा पार्ट था, आपने देखा कि मैंने एक लॉस ब्रेकेज जनरेट कर लिया। अब इसको अप्रूव करा लेते हैं अपने सीन अथॉरिटी से। LP नंबर सिलेक्ट एंड अप्रूव, इशू नॉन इशू। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, अकॉर्डिंगली आपका ऐड हो जाएगा। दोबारा चेक कर लेते हैं LP नंबर, वैसे अप्रूव हो चुका है ऑलरेडी। यस, ऑलरेडी हो चुका है, अब इसको काम नहीं कर रहा है। हाँ, ऑलरेडी हो चुका है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट की बात करते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज यही होता है एडजस्टमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सिस्टम नहीं चल रहा, या आपका जो है सिस्टम नॉट वर्किंग होता है, नॉट वर्किंग, या पावर बैकअप इशू है, पावर बैकअप इशू है, या आपका एप्लीकेशन स्टक हो रही है, एप्लीकेशन इशू होता है कभी कभी। ठीक है, जो पीक टाइम होता है हमारा उसमें थोड़ा स्लो चल रही है, बट पेशेंट ज़्यादा होते हैं, तब आप इसको क्या करते हो, कुछ मेडिसिन, मतलब कोई पेशेंट आया, अब पेशेंट को तो नहीं बोल सकते कि वेट फॉर सिस्टम नॉट वर्किंग या पावर बैकअप के इशू, एप्लीकेशन नहीं चल रही। वैसे पेशेंट आप मेडिसिन उसको अलाउ करोगे, बट किस तरह करेगा, फिजिकली करेगा, फिजिकल करोगे। अब फिजिकली जब कर रहे हो तो उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो करोगे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल आज पूरे दिन में जो है 500 पैरासीटामोल दिया है टैबलेट, जो 150 mg की थी मेरी, किसको, पेशेंट को, ड्यू टू पावर बैकअप इशू या एप्लीकेशन नॉट वर्किंग। अब उसको एडजस्टमेंट करके, यानी कि उसको ऑनलाइन ठीक करने के लिए, उसकी जो क्वांटिटी ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट का यूज करते हैं। गॉट इट? तो अब क्या करोगे, सबसे पहले हमारा पार्ट वही है, 1 अगस्त, सेकंड नंबर, कौन सा आइटम आपने उठाया, मल्टीपल एक साथ कर सकते हो, नोट इशू। ठीक है, आप आपको पता होना चाहिए कि आज मैंने कितने आइटम कौन से बेसिस उठाए, वो लिखना पड़ेगा। इशू करोगे तो इशू का मतलब होता है आप क्वांटिटी कम कर रहे हो, फाइन। बट अगर रिसीव का मतलब होता है सेम बैच में कुछ क्वांटिटी आपके पास रिसीव हुई है, फिजिकली रिसीव हुई है विदाउट एनी इशू। ठीक है, इशू का मतलब होता है कि आपकी क्वांटिटी जो है कम हो रही है, क्वांटिटी ऑफ टाइम, आप किसी पेशेंट को दिया था आपने इसलिए। और रिसीव का मतलब है सेम बैच में आपके पास और आइटम रिसीव, मेन स्टोर से या इंटरनल डिपार्टमेंट से हुए, उन्होंने लिए थे पर आपको वापस कर दिया कि इतना ही यूज हुए, बाकी आप अपने पेशेंट को साइड कीजिए। गॉट इट? सो नाउ ठीक है, बैच नंबर राजा 800, 130 कंजम्पशन में गए थे, 1100 हमारे एडजस्टमेंट में गए थे। 100 मैंने क्या किया, लॉस्ट हो गए, ओ सॉरी इशू कर दिए, ड्यू टू एप्लीकेशन नॉट वर्किंग, so that we have done item as a physically। ठीक है, गॉट इट? या आपको आईपी नंबर लिखना हो तो आईपी नंबर लिख दीजिए, ना आईपी को मैंने फिजिकली किया, सेव किया। ठीक, अब क्या किया, एडजस्टमेंट नंबर जनरेट हो गया, वो आपके इंचार्ज के पास जाएगा, सिलेक्ट, दिस इज द एडजस्टमेंट नंबर। तो ये था मेरा 4 आइटम, फिजिकल स्टॉक, एंटी स्टोर, कंजम्पशन, लॉस में थे और एडजस्टमेंट। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए, 1 to 1 पूछ लीजिए। हेलो सर। जी सर बताइए। हाँ जी, मैं योगेश तिरकर अकोला महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ।
सर स्टोर सर्विसेज में अभी जो अपन एडजस्टमेंट या फिर लॉस ब्रेकेज में जो चीज़ें अपन इश्यू दिखाते हैं या फिर कम करते हैं हाँ एज ए फिजिकली इश्यू करने के बाद, तो वो हाँ एडजस्टमेंट में कम करने के बाद जो अप्रूव करना होता है हाँ। वो स्टोर सर्विसेज पे अलाउ है क्या? क्योंकि हमने बहुत किस बार पे, ट्राई कौन सी सर्विस पे, जी कौन सी सर्विस पे थोड़ा रिपीट करेगा? स्टोर सर्विसेज। वो समथिंग अलाउ है सर। स्टोर सर्विस मतलब मेन स्टोर की बात कर रहे हो आप, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी कर सकते हो आप। अप्रूव पे जाने के बाद वो बता रहा है मेरा कि किसी भी यू आर स्टोर नॉट स्टोर के अंदर अलाउड। तो एडजस्टमेंट नहीं सर। मैं दिखा देता हूँ, अगर होगा तो फिर कुछ टेक्निकल इशू होगा, मैं कुछ लिख देता हूँ, किस जगह स्टॉक एंट्री बता देता हूँ मैं आपको कोई। एक सेकंड गिरीश। हो गया, हो गया सर। कुछ इशू हो रहा होगा, एक बार ट्राई कर लीजिए, अदरवाइज टेक्निकल टीम को भेजना पड़ेगा। जी जी मैं लॉगिन करके देखा स्टोर सर्विसेज में हो रहा है ना सर? हाँ आराम से हो रहा है, वो आपको हाँ दिखाया था, अभी स्टोर अपन सर्विस मतलब दूसरा मेन स्टोर। स्टोर और न्यू स्टोर भी ओपन किया था। कोई बात नहीं, अगर नहीं होता तो आप क्या तो ITLS को भेज दीजिए, वहां से हो जाएगा। जी जी ठीक, थैंक यू। और कोई क्वेरी किसी को? एनीबॉडी? ॲडजस्टमेंट जरुरी आहे. ते ओपनिंग अवस्था आपण म्हणजे पहिले मग ते स्टोअर इंट्रोस आहेत ते कमी जाते त्या आपल्याला ॲडजस्ट ठीक है, पॅकेज वाचायला आगे बढ़ते हैं, इंडेंट का पार्ट है। सबसे पहले चलते इंडेंट रेस करते हैं लेवल 1 से, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था। लेवल 1 से क्रिएट होता है और लेवल 2 पे जाके अप्रूव हो जाता है, फिर वो जाता है मेन स्टोर पे अप्रूव होने। ओके, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जब भी इंडेंट रेस करते हो आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस लोकेशन पे इंडेंट करता है और उस लोकेशन में मेन स्टोर का नाम क्या है। गॉट इट? अगर नहीं पता तो यहाँ से चीट कर सकते हो। फाइन। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे मैंने टेस्ट हॉस्पिटल में एक इंडेंट करना है एक मेन स्टोर को, तो बट मेन स्टोर का नेम क्या है, स्टोरेज डिपार्टमेंट का नेम क्या है, वो मुझे क्या करना है, इंडेंट उसके बिहाफ पे रेज करना है। अदरवाइज अगर आप लोकेशन तो सेंड कर दोगे पर इंडेंट कहीं और भेजोगे तो वो आपका इंडेंट रेज नहीं होगा। ठीक है, वेट करता हूँ। कुछ इशू है। सिर्फ फिजिक्स हेलो। जी सर बताइए। हाँ, फिजिकल स्टॉक एंट्री के केस में आपने बताया, लेकिन अभी परचेस अगर हो रहा है CRC आइटम का, हम्म, तो उसका कैसा करेंगे मतलब? एंट्री तो आपकी हो गई ना उसके स्टोर में।
परचेज में स्टोर सेलेक्ट करते हो, परचेज करते हो जिस स्टोर में आप परचेज कर रहे हो उसी परचेज स्टोर में करना करते है। हो। तो फिजिकल स्टोर परचेज की एंट्री की करना जरूरत है ही नहीं है मतलब सर। सर जब कोई परचेज करते हो आप तो स्टोर वाइज करते हो, जब स्टोर वाइज करते हो तो उसकी फिजिकल स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है सर। तो आपको परचेज मॉड्यूल भी हमें बताना पड़ेगा। ठीक है बता दो चलो। ओके आगे बताते चलो, मुझे कंप्लीट करना है। इंडियन डिश सर अभी ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सी लोकेशन है तो उसका मेन स्टोर का नेम क्या है। जैसे मेन स्टोर में मेरे पास 5 मेन स्टोर है, वो 5 में से मैं लास्ट वाला ऑलवेज यूज करता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो अगेंस्ट पेशेंट भी मंगा सकते हैं, जैसे ओपीडी पेशेंट हुआ या आईपीडी पेशेंट हुआ, अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हो। फाइन। ओके एप्लीकेशन स्लो है बहुत। पता नहीं लगता है इस एप्लीकेशन में बहुत अगेन पेशेंट मंगा लीजिए, इन पेशेंट है आउट पेशेंट। ठीक है, या कोई आपने लास्ट 5 आइटम जो मंगाए तो मंगाना मंगा सकते हो। इंडियन 15 है, लास्ट 15 डे में से मंगा लीजिए। अगर कोई नया आइटम मंगाना है आप क्या करोगे, सर्च करोगे यहाँ पे। ठीक है, चल रहा है। ठीक है, सिलेक्ट किया। ओके, आपके पास कितनी अवेलेबल है, 4.2, तो कितनी करनी है, रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम्पल 10 करनी है। ठीक है, आप क्या करोगे, सेव करो। लेवल नंबर सेव हो गया, यानी कि इंडेंट नंबर हमारा जनरेट हो गया, इंडेंट नंबर 00016। फाइन। अब लेवल 2 पे जाएगा, यानी कि आपके ही स्टोर के इंचार्ज के पास, तो वो क्या करेगा, इंडेंट नंबर 6 पे जाएगी। ठीक है, ये जो इशू है सेलेक्ट करेंगे, सेव इंडेंट करेंगे। अगर इसमें कोई चेंजेस करने हैं, XYZ कोई भी चेंजेस करने कर सकता है, अदरवाइज मॉडिफाई। ओके, देन अप्रूव करते ही ये इंडेंट रिक्वेस्ट कहाँ चली जाएगी, हमारे इस लोकेशन के इस स्टोर में जाके सेव होगी। गॉट इट। आप क्या करोगे, इंडेंट वर्क लिस्ट हो गया अप्रूव। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, लोकेशन और मेन स्टोर पे करूँगा। लोकेशन सेट, मेन स्टोर। ठीक है, इंडेंट वर्क लिस्ट पे जाऊँगा। अब कभी जब करोगे तो ऑलवेज आपका पहले ये ऑलवेज वार्निंग आएगा, नो डेटा अकाउंट फॉर सिलेक्टिंग डेटा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपको रिसिप्ट नहीं होता, आपको इशू किया गया है। आप नीचे में जाकर चेक करोगे, इंडेंट पे जाओगे, आ गया। अगर कोई रिक्वेस्ट चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू क्यूएस के बेहद पे, क्यूएस मतलब होता है हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, 633 हमारी क्वांटिटी बची हुई है। आप चाहते हो कि मुझे और एडजस्ट करना तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज मॉडिफाई, देन अप्रूव। गॉट इट। आपने अप्रूव कर लिया, यानी कि आपने क्या किया, सब स्टोर की रिक्वेस्ट को अप्रूव कर लिया, स्टोर इंचार्ज अप्रूव। अब क्या करूँगा, मैं इसको आइटम को फैच करूँगा विथ रेस्पेक्ट टू सब स्टोर लोकेशन। तो इशू आइटम इंडेंट पे जाऊँगा मैं। ठीक है, सेव करूँगा। सेव करते वार्निंग मैसेज आता है मेरे पास। एक एक्स्ट्रा वार्निंग क्यों आ रहा है, क्योंकि जिस आइटम को मैं इशू कर रहा हूँ वो आइटम क्या कह रहा है कि भाई आपका जो है एक्सपायर्ड आइटम है, पहला। दूसरा कह रहा है कि आप इस इंडेंट को क्लोज करना चाहते हो, आप अगर क्लोज करना चाहते हो ये फुल्ली इशू हो जाएगा, वरना आपका पार्टिसिपेटिंग इशू होगा। ठीक है, आप चेक करोगे तो ये दोबारा वर्क लिस्ट पे जाओगे, ये आ गया फुल्ली इशू, यानी कि मेन स्टोर ने आपको आइटम भेज दिया है विथ रेस्पेक्ट टू योर लोकेशन। गॉट इट। अब आप क्या करोगे, अब इंडेंट जब आपके पास आइटम इशू हो जाते हैं तो आप क्या करोगे, सब स्टोर के इंचार्ज के थ्रू सब यूनिट इंडेंट लिस्ट सिलेक्ट, ये आ गया फुल इशू होके। ठीक है, व्यू इशू पे जाऊंगा। व्यू इशू का मतलब होता है कि जो मैंने क्वांटिटी ऑर्डर की थी और इशू क्वांटिटी दोनों इक्वल है, देयर इज नो इशू, नाउ वी कैन फाउंड द रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट।
तो रिकॉर्डेड इंडेंट रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट सक्सेसफुली आपका हो जाएगा। ठीक है, ये होता है इंडेंट प्रोसेस वन स्टोर टू अनदर स्टोर। फाइन। अब इसमें एक और चीज़, कुछ चीज़ें और होती है, जैसे कुछ मेन स्टोर की तरफ से भी होती है। जैसे मान के चलो आपने इंडेंट मंगाया, ठीक है। अब इंडेंट मंगाने के बाद आपको लगा कि जो आइटम मैंने मंगाया था वो एक्सपायर्ड आएगा या डैमेज है। आप क्या करोगे, इंडेंट रिटर्न पे जाओगे, कौन सी लोकेशन से मंगाया था, कौन से स्टोर से मंगाया था, वो रिटर्न करोगे और आप इंडेंट रिटर्न कर सकते हो। वहाँ जाके वो इंडेंट रिटर्न एक्नॉलेजमेंट कर लेगा, ये सेम ऑप्शन पे जाके। फाइन। अब ऐसे ही हमारे मेन स्टोर में एक होता है इंडेंट विदाउट ऑर्डर। गॉट इट? मेन स्टोर। ठीक। तो इंडेंट विद ऑर्डर का मतलब होता है WO। WO का मतलब होता है विदाउट ऑर्डर। आपके पास आप एज सब यूनिट सब स्टोर नहीं करेंगे। मेन स्टोर डायरेक्टली सेंड एनी आइटम विथ क्वांटिटी टू सब स्टोर। गॉट इट? तो विदाउट ऑर्डर का मतलब होता है अब यहाँ पे आप फिजिकल स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन 1-to-1 इंटरेक्ट हो रहा है हमारे मेन स्टोर सब स्टोर पे। गॉट इट? तो फिजिकल स्टॉक नथिंग, क्योंकि एप्लीकेशन थोड़ा नहीं चल रही है इसलिए मैं इस पर कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। फिजिकल स्टॉक एंट्री कब की जाती है, जब आप डायरेक्टली परचेज करते हो या डायरेक्टली आपके पास मेन स्टोर से आती है या सेंट्रल स्टोर से आती है या सीएमएस स्टोर से आती है या कहीं और अदर स्टोर से आती है, तब करते हो फिजिकल स्टॉक एंट्री। गॉट इट? बट अगर आपने परचेज डिपार्टमेंट से परचेज किया है, लाइक आपने इन्वेंट्री या प्रोक्योरमेंट किया है, तो वहाँ पे भी आपको फिजिकल स्टॉक एंट्री करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपके स्टोर रिपोर्ट में शो करेगी। फाइन। दिस इज द इंडेंट प्रोसेस। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लीजिए। एनीबॉडी हैव द क्वेरी? Anybody have a query? रेशमा ठुकारे, क्वेश्चन। मीनाक्षी धुलारे अब्बट डिस्पेंसरी नासिक। अभिषेक ईएसआईसीएस डिस्पेंसरी मीनाक्षी, किसमें बताइए? इसमें बताइए। इंडेंट का, ठीक है। इंडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपके सब स्टोर को मेन स्टोर। सब स्टोर के पास कुछ नहीं है, उसके पास अपना कोई स्टोरेज डिपार्टमेंट नहीं है। ओके। अब आपको कोई आइटम चाहिए तो आप क्या करोगे, पहले लोकेशन ढूंढोगे कि मुझे कुछ लोकेशन से मंगाना है, दैट मीन्स लोकेशन नेम। फिर आपको स्टोर का पता होना चाहिए कि मुझे कौन से स्टोर से मंगाना है उस लोकेशन से, दैट इज कॉल्ड टू मेन स्टोर या स्टोरेज डिपार्टमेंट। गॉट इट? आपने रिक्वेस्ट भेज दी, कितना आइटम चाहिए आपको पता होना चाहिए, आपने सर्च कर दिया। आपके एंड से यानी कि सब स्टोर बोल दीजिए, डिस्टेंस स्टोर ने क्या किया, लेवल 1 से क्रिएट किया, ठीक है, और लेवल 2 पे जाके अप्रूव हो गया। फाइन, आपका यहाँ पे काम खत्म। अब क्या करेगा, जहाँ आपने जिस स्टोर पे जिस लोकेशन में भेजा है इन दोनों पॉइंट के, वहाँ के इंचार्ज क्या करेगा, मेन स्टोर के ये स्टोर डिपार्टमेंट का, वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड टू इंडेंट व्यू। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टू इंडेंट व्यू। एक्सेप्ट करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, इशू करेगा। गॉट इट? इशू जैसे ही आपका हो जाएगा तो आपके सब स्टोर पे जाकर वो एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा। ये सिंपल प्रोसेस है। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप जिस स्टोर को भेज रहे हो उसकी लोकेशन और स्टोर का नाम पता होना चाहिए आपको, आपका इंडेंट एज इट इज वहाँ जाकर शो करेगा कि आपका सेम लोकेशन। आप फॉर एग्जाम्पल
आप कोल्हापुर हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आपने सब स्टोर के थ्रू आपने कुछ इंडेंट भेज दिया, आपको पता है कि सब स्टोर में कोल्हापुर ही आता है, विद मेन स्टोर आपने सेल सेलेक्ट कर दिया, तो एज इट इज आपके पास इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, दिस इज द इंडेंट प्रोसेस। सर, यस मैम, बताइए। और एक मुझे क्वेरी पूछनी थी। हम लोग जो पेशेंट को इश्यू करते हैं मेडिसिन, हाँ हेलो, हाँ हाँ, तो करिए। हाँ, वो हमारे डॉक्टर सर वो फार्मेसी प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, पर कभी कभी क्या होती है कि लाइट चली जाती है, कभी कभी नहीं हो पाता, तो हम लोगों ने वो स्टोर कंजप्शन में पेशेंट के नाम आईसी का नाम डाल के किया तो चले जाते हैं सर। एडजस्टमेंट कर दीजिए उसे। सीधा स्टोर कंजप्शन नहीं करना क्या? स्टोर कंजन मोस्ट प्रोबेबली हम इंटरनल डिपार्टमेंट के लिए यूज करते हैं मैम। ओके ठीक है, एडजस्टमेंट कर लीजिए, आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। Just a minute. और कोई क्वेरी किसी को? एनीबडी? Hello. यस मैम, बताइए। Sir, good afternoon. This is Meenakshi Borai from Ambed Dispensary, Nasik. सर मुझे ये पूछना था कि अगर डिस्पेंसरी लेवल पे हम एडजस्टमेंट में से अगर कुछ माइनस करते हैं क्वांटिटी तो पर्टिकुलर मेडिसिन, तो आपने जैसे बताया कि एडजस्टमेंट में अगर आप कुछ माइनस करते हैं तो उसको अप्रूव करवाना पड़ता है। यस, करेक्ट। तो सर डिस्पेंसरी लेवल पे हम किससे अप्रूव करवाएंगे? आपके इंचार्ज कौन है? मेडिकल ऑफिसर? उनके पास जाके चेक करेगा। उनके पास अगर सेम ही स्टोर है, ऑन स्टोर, जैसे मैं अगर एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरे पास सब स्टोर करके है कोई स्टोर, ठीक है, मेरे पास लेवल 1 है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ एडजस्टमेंट, और सब स्टोर ही वो स्टोर उसी लोकेशन पे किसी और के पास है, फॉर एग्जांपल आपके पास है या अंसारी जी के पास है, तो वो वहाँ पे जाके अप्रूव हो जाएगा, उनके पास लेवल 2 होगा। ठीक है, उसी लोकेशन पे उनके पास अगर यही स्टोर है, यही फैसिलिटी है, तो तब जाकर अप्रूव होगा। अदरवाइज आप किसी को अलाउ कराइए या अपने पास लीजिए उसको, दोनों लेवल आपको हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर्स के पास तो क्लिनिकल मॉड्यूल है, फिर उनके उसमें से तो दिखेगा नहीं सर। मैंने वही बोला है, आपके यहाँ पे फार्मेसिस्ट इंचार्ज होते हैं, उनको दे दीजिए, अगर नहीं है तब अपने पास से लीजिए और अपने को लेवल 1 दे दीजिए, नोट इशू। तो हम उसको फिर अप्रूव हम करवा सकते हैं क्या? हाँ, आप कर लीजिए। आपके यहाँ पे स्टोर में कितने लोग हैं? सर मैं तो अकेली हूँ, मतलब यहाँ पे डिस्पेंसरी में। हाँ, तो आप दोनों लेवल ले लीजिए, लेवल 1 से क्रिएट कर लीजिए, लेवल 2 पे जाकर अप्रूव कर लेना, दोनों एक साथ मिल जाएगा आपको। जैसे आपने देखा है ना कि मैं अपने सेम लोकेशन से अपनी यूजर आईडी से मैंने दोनों लेवल पे काम कर रहा हूँ, गॉट इट? आप दोनों ले लीजिए, राइट नाउ अभी नहीं है कोई फार्मेसी, कोई इशू नहीं है, आप दोनों ले लीजिए, आप दोनों पे कर लीजिए, नॉट ए इशू। लेवल 1 ले लीजिए, पहले आप क्रिएट करोगे, वो क्रिएट होकर लेवल 2 पे चले जाएगा ऑटोमेटिकली, वहाँ जाकर अप्रूव कर देना उसी पे जाकर क्लिक करके। ओके सर, और सर इसके पहले जो एडजस्टमेंट किए हैं तो फिर उनको वापस अप्रूव कराना पड़ेगा क्या? चेक कर लेना, एडजस्टमेंट पे जाके अमाउंट सर्च बार का बटन आता है, एक बार चेक कर लेना, जब लेवल 2 पे जाओगे वहाँ हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेरी किसी को? एनीबडी है कोई क्वेरी? हेलो यस सर, बताइए। सर जी, जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हम परचेस करते हैं सपोज CRC से, या तो वो तो डायरेक्टली धनवंतरी के एप्लीकेशन पे नहीं आता ना, तो उसका इंटीग्रेशन परचेज कहाँ से करते हो? परचेज कहाँ से करते हो? रेट कॉन्टैक्ट से। ऑनलाइन करते हो या ऑफलाइन करते हो? नहीं सर, ऑफलाइन रहता हो। मैं वही तो चीज़ बोला, मैं तो ऑनलाइन की बात कर रहा था। नहीं, जैसा अभी देखो, ये तो डायरेक्ट इंडियन सब डिस्पेंसरी से हमारे पास इंडियन आया, तो इसका तो समझा नहीं। वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, आप स्टोरेज डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आई नो। आपने कोई चीज़ परचेज करी है तो आप क्या करोगे, आप फिजिकल स्टोर पे एंटर करके उस स्टोर को आप यहाँ एंटर करोगे, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे एंटर करोगे। मेरा परचेज डिपार्टमेंट जैन सारी जी को बोला था मैंने सब परचेज डिपार्टमेंट का एक मॉड्यूल होता है, मैपिंग दे दीजिए मेरे स्टोर को। आपके सप्लायर को क्रिएट कीजिए, कौन सा सप्लायर से लिया आपका सप्लायर होगा। मैं मैनुअल से बता देता हूँ क्योंकि मैनुअल पढ़ा, मैनुअल आप डाउनलोड कर लेना, एनीबडी जिसको भी सर? चाहिए तो। जी सर, बताइए। ऑनलाइन परचेस आपने बोला, ऑनलाइन अभी धनवंतरी से परचेस किया, समझे कभी कभी कोई कंपनी सप्लाई नहीं होता, तो आप डायरेक्ट बोल रहे हो ना, डायरेक्ट उससे नहीं विदाउट जाता ऑर्डर कर लीजिए थे। हाँ? और नो प्रॉब्लम से कह रहा नहीं,
एक मिनट बता देता हूँ मैं आपको दोस्त एक्चुअली कॉम्पिटिशन चालू है पहला एक मिनट नहीं वो रेडी रखता ना प्लीज म्यूट द सिस्टम गोमा से सबको भगा के बैठा दिया ओके कोई बात नहीं सबसे पहला है कि अगर आप सप्लाई डिपार्टमेंट से सब समझ रहा परचेज करते हैं एक्चुअल में जैसे आपका ही दिख रहा है ना परचेज डिपार्टमेंट सेम हमारा ईआरपी में भी होता है हम दो तरीके से परचेज करते हैं ठीक है साइड को डालेंगे वो बोल एक रहे होता हैं है डिस्पेंसरी को हमारा सप्लायर के मेन थ्रू स्टोर बनाओ जो हमारा हम प्रोसेस है और डिस्पेंसरी एक का होता है मेन नॉन स्टोर सप्लायर बनाएंगे के तो थ्रू डिस्पेंसरी की दवाई फिर डायरेक्ट मेन स्टोर से इशू होगी ना ठीक है मोस्ट रोटीज को हम बोलते हैं लोकल आइटम फाइन अभी क्या है कि अगर कोई सप्लायर नहीं है जैसे किसी ने अभी क्वेश्चन किया था तो रिपीट करेगा प्लीज ऑनलाइन परचेज किया और सप्लाई नहीं हुआ तो उसका स्टॉक अपडेट हुआ तो वो स्टॉक में नहीं रहता एक्चुअली। ऑनलाइन परचेज किया फाइन और सप्लायर नहीं है वो सप्लायर नहीं है और वो सप्लाई भी समझो नहीं किया आइटम मेडिसिन वगैरह तो जब सप्लायर नहीं किया तो आइटम कैसे आपके पास रिसीव हुआ थोड़ा बताइए हमको नहीं नहीं वही वही बोल रहा हूँ आपने जो बोला ना परचेज ऑनलाइन करने के बाद अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं है आइटम। राइट हाँ तो हमने ऑनलाइन परचेज किया तो सप्लाई समझो सप्लायर ने नहीं किया तो एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी ना स्टॉक में ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ वो ऑटोमेटिक हो जाएगी मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि अगर आपने ऑनलाइन सप्लाई डिपार्टमेंट में कुछ चीज क्योंकि परचेज छोटा किया सा भी है कौन सा है वो जिसका आपके स्टार्ट स्टोर वाइज शो करना करेगा आपको मान के चलिए आपके यहाँ पे कोल्हापुर स्टोर के नाम से आपने कोई सप्लायर से कोई चीज परचेज करी तो वो आपके कोल्हापुर स्टोर के स्टॉक में जाकर शो करेगा जब वो प्रोसेस हो जाएगा तो हाँ गॉट वही इट स्टॉक में आ जाएगा आप बोल रहे हो ना समझो सप्लाई नहीं हुआ मेरे पास मेडिसिन नहीं हुआ तब तो नहीं कैसा होगा नहीं होगा नहीं सर अच्छा जब तक आप सप्लाय एक्नॉलेजमेंट नहीं करोगे सप्लाय झाल्यानंतर त्याचं GRM जनरेट करायला लागेल मग ते आपल्या स्टॉकमध्ये जाते ठीक है सप्लायर कोई भी सप्लायर क्रिएट करना चाहते हो फॉर एग्जांपल आपने मैनकाइंड का कोई सप्लायर है आप यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए फिर सप्लायर का नेम कॉन्टैक्ट पर्सन सप्लायर बहुत इजी है हमारा परचेज डिपार्टमेंट क्या है इसका कोई इशू नहीं है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है क्या टर्म कंडीशन है सप्लायर आइटम कौन सा है यानी कि जो सप्लायर क्रिएट कर रहा है वो आइटम कौन सा प्रोवाइड कराता है एलोपैथिक है होम्योपैथिक है या कोई मशीनी वर्क सामान प्रोवाइड कराता है दैट इज द आइटम ठीक है कौन सी सिटी में टर्म कंडीशन क्या है उसकी पेमेंट कंडीशन क्या है डील टर्म कंडीशन क्या है अदर कोई पेनल्टी वगैरह तो नहीं है उसके बिहाफ पे आप ऐड करोगे ठीक है ये अब सप्लायर ये सप्लायर कौन सा आइटम प्रोवाइड करा था वो आइटम भी यहाँ ऐड करके चला जाएगा फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैनकाइंड कंपनी अभी आपको एलोपैथिक मेडिसिन प्रोवाइड कराती है आपको पता चला कि नहीं एलोपैथिक भी देती है आप नो एलोपैथिक की मेडिसिन यहाँ ऐड करोगे आइटम ऐड करने नॉट एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक ठीक है गॉट इट पैरासीटामोल डोलो XYZ और आप क्या करोगे सेव आपका सेव हो गया आपका सप्लायर ऐड हो गया सप्लायर का नेम आप याद रखोगे मैन्युफैक्चर हो गई मैन्युफैक्चर को यहाँ ऐड करोगे कौन सा मैन्युफैक्चर है कौन सा कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है एड्रेस क्या है सिटी क्या है ये सब आप मैन्युफैक्चर को ऐड करोगे ठीक है थर्ड प्रोडक्ट ब्रांड कौन सा है XYZ ब्रांड है मैनकाइंड का है और उसका मैन्युफैक्चर कौन सा है वो आप यहाँ पे ऐड करोगे मैन्युफैक्चर ऑलरेडी हमने क्रिएट किया है तो वो यहाँ मिल जाएगा गॉट इट तो अब आइटम कैटेगरी या आइटम कैटेगरी ध्यान से आप क्रिएट करोगे एलोपैथिक होम्योपैथिक ये रहा कैटेगरी का नाम एलोपैथिक होम्योपैथिक अब उसका पेरेंट कैटेगरी कौन सी होगी वो आपको पता होना चाहिए ये आ गया ठीक है ये ऐड सेम एज हमारी ERP की तरह से पैकिंग क्या है उसकी पैकिंग आप क्या कर सकते हो पैकिंग का नेम क्या है ये हमारा मेजरमेंट होता है कि आप जो कोई चीज़ आइटम सेलेक्ट करोगे ना यहाँ से तो आपका वो आइटम किस चीज़ में आता है ML में आता है आइटम में आता है नंबर्स में आता है बैग्स में आता है ये सब हमारा मेजरमेंट है आप उसको ऐड करोगे ठीक है आइटम को मैपिंग करना है ये रहा मैपिंग का मतलब होता है पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज हमको डिफाइन करना है अगर इंडिविजुअली करना है तो इंडिविजुअली मैप कर दीजिए आपको सारे एक साथ करने तो सेल्फ कर दीजिए आपके पास आपको दिख जाएंगे गॉट इट दिस इज द इंटेंट मैपिंग फाइन मोड ऑफ द डिस्पैच है मोड ऑफ डिस्पैच कर दीजिए नॉर्मल डिस्पैच है या अर्जेंट बेस का डिस्पैच है वो डिस्पैच का मतलब होता है कि आपको आइटम किस कैटेगरी में चाहिए जैसे होता है ना कि एज एन पॉसिबल
या नॉर्मल एक्सेप्टेंस वाला होता है, वो होता है हमारा। ठीक है, परचेस टाइप में आ गया, परचेस टाइप, मैं परचेस टाइप आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पेमेंट टर्म कंडीशन है, डिलीवरी टर्म कंडीशन क्या है, अदर टर्म कंडीशन क्या है, यहाँ पे ऐड करोगे और वहाँ पे डिलीवरी के टाइम का वहाँ पे सर्च करोगे तो वहाँ शो करेगा। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, रिक्वेटेशन है हमारी अगेंस्ट रिक्वेजेशन की या विदाउट रिक्वेजेशन की। अगेंस्ट है तो हमारा क्या होता है, प्रोसेस होता है प्रॉपर, सीआर बनाते हैं, पीओ बनाते हैं उस हिसाब से। और डायरेक्टली आपको परचेज कर रहा है रिक्वेशन तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, कौन सा आइटम मंगाया आपने, कितनी क्वांटिटी मंगाई है आपने, डायरेक्टली लाइक एक तरह का लोकल आइटम वाली बात कर लेते हैं। यूनिट में यूनिट क्या आती है उसकी, मेजरमेंट क्या है उसका, वो ऐड करोगे और ऑटोमेटिक आपके लोकेशन पे शो हो जाएगा। आपने क्या किया, अम्बर ग्लास बॉटल मंगाई है कि कितनी क्वांटिटी में, आपको पता होना चाहिए। कोई अगर सप्लायर है तो यहाँ पे लिस्टेड मिलेगा आपको, आप सर्च करोगे सप्लायर को, मैंने इस सप्लायर से इतनी 100 क्वांटिटी की अम्बर ग्लास बॉटल मंगाई थी, जो कि मेरे ऑटोमेटिकली क्या मिलेगी, रिपोर्ट में मिलेगी सेव करने के बाद। ठीक है, ये कोटेशन आ गई, आप इस हिसाब से ऐड कर सकते हो। ठीक है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट क्या है वो ऐड कर लीजिए यहाँ से। रेफरेंस नंबर क्या है, आइटम का नेम क्या है, परचेज ऑर्डर करना, पीओ अगेंस्ट, ऑर्डर अगेंस्ट किसके है वो सर्च करोगे। ठीक है, नोन है, लोकल परचेज है, लोकल परचेज करोगे। सप्लायर क्या है, सप्लायर ऐड करोगे। करेंसी, रेफरेंस नंबर वो ऐड करोगे अगर आपको पता है। ठीक है, कितने आइटम आपने ऑर्डर किए है वो आइटम सर्च करोगे। ठीक है, क्वांटिटी कितनी चाहिए, क्यू ओ एच, ये आपके पास अगर अवेलेबल है तो आपको दिखाई देगा, अदरवाइज जीरो शो करेगा। क्यू एच कितनी है, कितनी क्वांटिटी आपने रिक्वेस्ट करी है परचेज ऑर्डर, किस सप्लाई डिपार्टमेंट को करिए, आपको यहाँ पे अपने जगह ऐड कर देना है जरा। इस डिपार्टमेंट को लोकल परचेज के लिए आपने पैरासीटामोल मंगाया है 1000 क्वांटिटी के साथ, जिसका यूनिट कितनी है, नंबर्स में है। इसके परचेज अगर रेट आप डालना चाहते हो डेफिनेट डालिए, 00 मत डालना इसमें, ऐसे डिपार्टमेंट में ऐसे पता होता है, देखो ये आ गया सब डिटेल। ठीक है, चेक में है, पेमेंट मोड, प्लेस ऑफ द डिलीवरी क्या है, मेन स्टोर क्या है, मोड ऑफ द डिस्पैच क्या है, बाई कोरियर है, डिलीवरी डेट कब की है, फिर ऑर्डर फॉर्मूला क्या है, और भी बता देंगे, डिडक्शन है या नहीं, एडिशनल क्या है, टीडीएस वगैरह, टैक्स टैक्स वगैरह लगता है ना हमारा, कभी कभी कस्टम ड्यूटी वाला लगता है, वो यहाँ से लगता है, यहाँ से ऐड कीजिए अगर है, अदरवाइज सेव करोगे। फिर ऑर्डर अप्रूवल करोगे आप, यस। अप्रूवल का मतलब क्या होता है कि आप, मेरे पास रिसीव हो चुका है ऑर्डर फ्रॉम सप्लाई डिपार्टमेंट से। ठीक है, आप रिपोर्ट देख सकते हो, ये आ गया। और कभी भी ध्यान देना कि क्या आप सीआरपी यूज करते हो ऑफिशियली, अगर कभी अगर यूज करने का मौका मिलता है, सीआरपी एप्लीकेशन हो या एचआईएस एप्लीकेशन हो, कभी भी सप्लाई डिपार्टमेंट कौन होता है, थर्ड पार्टी हुई है होती है या वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो कभी भी हमारी ईएसएस एप्लीकेशन एक्सेस नहीं करता है। उसके पास ईमेल आईडी के थ्रू मैसेज पॉपअप होता है, अगर नहीं है तो आपको मेल आईडी होनी चाहिए, आप उसको प्रिंट करके सेंड कर सकते हो, कभी भी ध्यान रखना इसका। ठीक है, ये होता है हमारा परचेज डिपार्टमेंट। यहाँ तक किसी को कोई क्वारी हो, एनीबॉडी? सर आइटम मैपिंग का एक बार फिर से बताओ। पता आइटम मैपिंग का मैपिंग, आइटम मैपिंग क्योंकि जब प्रिस्क्रिप्शन भी इशू करते और अगर कोई सब्स्टिट्यूट में नहीं दिखता तो वहाँ पे आता है कि आइटम नॉट मैप। आइटम मैप, यू वाला आइटम मैप नहीं है सर, वो यू हाँ, वाला आइटम मैप नहीं है वो। नहीं नहीं, इसमें जाके कैसे करने का फिर वो। नहीं, वो मैपिंग हेडक्वार्टर से होती है, वाला आइटम नहीं है। आप सब्सिट्यूट आइटम की बात कर रहे होगा, राइट? हाँ हाँ आप इसकी बात कर रहे होगे ना, हमारे फार्मेसिस्ट वाली, हाँ उसमें हाँ होती है। नहीं, हाँ हाँ, ये वाला पार्ट नहीं है सर। फिर वो कैसे करने का वहाँ जब आइटम नॉट मैप आता है। उसके लिए आपको और मेरे आपको पास हाँ, आई नो, आई अंडरस्टैंड, उसके लिए आपको क्या करना है, आप इधर से हेडक्वार्टर भेजिए उससे मिल के या आईटी हेल्पर से मिल के, कि मुझे इन आइटम की जगह पे ये सब्सिट्यूट आइटम डालने हैं, वो आपको फ्रंट एंड से कहीं नहीं होता है। ईसी हेडक्वार्टर या फिर आईटी इस तरह हेल्प से, डेस्क। हाँ, ठीक है। बट इसका एक इस अल्टरनेट तो ऑप्शन इसी की बताओ। भी रेस किया था हमारे यहाँ से, लेकिन हाँ, वो इशू सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे आइटम को आता है जैसे कैल्शियम, कफ आई सिरप अंडरस्टैंड ऐसे। अंडरस्टैंड, बट इसका मैं एक बेस्ट ऑप्शन बता देता हूँ। अगर कोई डॉक्टर बैठा हम्म, होगा तो वेल एंड गुड। आपने हम्म, देखा होगा डॉक्टर डिपार्टमेंट जब ओपन करते हो, हम्म। हेलो, वेट 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 सर, वेट 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 वेट, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, एक सेकंड।
मैपिंग कोड अगर आप सेम रखते हैं तो मैपिंग का इशू नहीं आता है। नहीं वो एक्चुअली हो जाता है वो, सर हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन इसमें एक बेस्ट ऑप्शन बता देता हूँ इन फ्यूचर के लिए कि कभी कभी अगर एज ए डॉक्टर हो आप या डिफाइन स्टोर फॉर ओपीडी फार्मेसी, यहाँ डिफाइन करके रखिए हर आपका मेडिकल डिपार्टमेंट डॉक्टर डिपार्टमेंट टू स्टोर फैसिलिटी। ठीक है, मैंने क्या किया सब स्टोर को मैंने डिफाइन किया हुआ है, यानी कि मैंने सब स्टोर मेरा अटैच हो चुका है डॉक्टर नर्सिंग से। ठीक है, जब भी कोई डॉक्टर कोई मेडिसिन अलाउ करेगा इस फार्मेसी से, ठीक है, लाइव स्टोर पे जैसे मैंने क्या किया एज ए मेडिसिन, मैं मेडिसिन ओपन किया, मेरा डिफाइन स्टोर है, मैं क्या करूँगा प्रिस्क्रिप्शन पे जाऊँगा, पहले मैं चेक करूँगा कि मैं जो कोई मेडिसिन दे रहा हूँ उसकी रिपोर्ट मैं यहाँ चेक कर सकता हूँ कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है या नहीं, वो सब यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज मेरे स्टोर है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी मैं ऐड बटन पे जाऊँगा, ऐड बटन पे जाऊँगा, ड्रग्स या जेनिक जो भी नाम हो मैं सर्च करूँगा यहाँ पे, थोड़ा वेट करूँगा, सर्च करने में ब्रैकेट में टोटल क्वांटिटी शो करेगा मेरा पैरासिटामोल की सिरप है 150 mg। ठीक है, तो यानी कि जो आपका सब्सिट्यूट आइटम कब देते हो जब आपके क्वांटिटी जीरो होती है। आप डॉक्टर को पहले ही पता है कि जो मैं मेडिसिन दे रहा हूँ या सिरप दे रहा हूँ या जिसमें अलाउ कर रहा हूँ प्रिस्क्रिप्शन में वो अवेलेबल है, अदरवाइज नहीं है तो उसको क्या शो करेगा यहाँ 0 की तरह। इसके यानी कि आपका जो वो है ना सब्सिट्यूट आइटम वाला फंडा वो वहीं रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे पैरासिटामोल जब भी दोगे आप किसी मेडिसिन डॉक्टर पेशेंट को, आपको पता होगा कि मैंने जो मेडिसिन अलाउ करी है प्रिस्क्रिप्शन अलाउ करा है टू पेशेंट के शीट में वो ऑलवेज अवेलेबल है हमारे डिस्पेंसरी फार्मा डिपार्टमेंट में। ओके, ये होता है। लेकिन सब्सिट्यूट वो आइटम तभी फ्रीक्वेंसी यूज पैक में नहीं दिखता ना। फ्रिक्वेंटली यूज पैक ऑर्डर पैक पे यूज नहीं होता है वाला। ठीक है, फ्रिक्वेंटली यूज पैक ऑर्डर पैक पे कभी यूज नहीं होता हमारा डिफाइन स्टोर फॉर ओपीडी फार्मेसी। वो अभी उस पर काम कर रही है टीम, जैसे कनेक्ट होगा डेफिनेटली वो भी शेयर। गॉट इट? और कोई क्वेरी किसी को? हाँ, जो अभी सर ने एक पॉइंट बताया था ना वो बात सच है कि कभी कभी होता है कि हमारा जेनिक नेम या कोड डिफरेंस होता है। अब डॉक्टर ने क्या ऐड किया है या आपके मेरी स्टोर ने क्या ऐड किया या आपने क्या ऐड किया वो डिफरेंस हो जाता है, इसी वजह से इशू क्रिएट होता है कभी कभी। ठीक है, और कोई क्वेरी किसी को? एनीबॉडी? अच्छा बताइए। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। क्वेश्चन बताइए। हाँ सर, मैं उल्लासनगर से बात कर रही हूँ। हाँ जी मैम बताइए। हमने सब स्टोर की मेडिसिन लिस्ट में पूरा मेडिसिन का लिस्ट ऐड किया है, लेकिन वो डॉक्टर्स को शो नहीं होता है। अगर समझो कोई मैंने सिरप डाला है ना तो उनको कुछ अलग ही शो होता है। वो कुछ और सर्च से कर रहा है, एक बार उन्हें रिपोर्ट प्रोवाइड कराइए कि आपने किस किस नाम से है, तो देन वो ट्राई करेगा उस नेम से। वही चीज़ बोल रहे थे अभी तक, किसी ने बोला भी था। बोलिए। समझो सर, मैंने किसी मेडिसिन एक मिनट सर, एक मिनट बताइए मैम, बताइए कंटिन्यू कीजिए। सर मैंने कुछ मेडिसिन, देखो एक एग्जांपल के लिए डिफिलैक्स सिरप मैंने मेरे मेडिकल स्टोर में ऐड किया था। मैं वो लेके उधर डॉक्टर्स के पास गई और वही मेडिसिन मैं उधर सर्च कर रही थी, वो एम्पिसिलिन फार्मेसी नेम में मैंने एंट्री किया है, लेकिन वो उनके इधर शो ही नहीं होता है। नहीं कुछ और हो सकता है, तो आप एनालिटिक्स दीजिए मुझे, थोड़ा मैं चेक करता हूँ मैम। ओके सर, उल्लासनगर मैं आपको व्हाट्सएप हाँ कोई बात नहीं, व्हाट्सअप कर देना, मैं चेक कर लूँगा फिर बताता हूँ। हेलो सर। हाँ जी सर बताइए। सर मैं वरियो हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। बताइए। ऑर्थोपेडिक का एक डॉक्टर थे, उनके लिस्ट में ना फॉर एग्जांपल अगर डोमपेरिडोन और पेंटाटोटल का मेरे पास मेडिसिन है, तो डॉक्टर को प्रायोरिटी लिस्ट में वो मेडिसिन नहीं दिख रहा है। उनको अलग ही ब्रांड का मतलब पैंटीर 40 करके आता है, तो उनके लिस्ट में वो दिख रहा है। तो वो मेडिसिन हमारे हॉस्पिटल में कभी आया ही नहीं था। और मेरा मेन एक मेडिकल बार उसकी रिपोर्ट निकालोगे उस स्टोर की?
कौन सा सर? एक बार रिपोर्ट निकालिए, मे भी हो सकता कुछ डेटा आपका या क्वांटिटी ऑलरेडी ओल्ड सेव हुई हुई हो। ऐसा तो अभी देखा सर, तो वैसे कुछ क्वांटिटी दिख नहीं रही थी, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर रहे हैं और डिस्पेंसरी में वो मेडिसिन आ रहा है ना, तो फार्मेसी इशू में हम उनका पेशेंट का IP नंबर डाल के तो मेडिसिन अगर हम इशू करने जा रहे हैं ना, तो मैप नहीं हो पा रहा है, तो हमको उसको बार बार डायरेक्ट इशू करना पड़ रहा है, तो मैं डॉक्टर वही चीज मेडिसिन बोल रहा हूँ, एक बार रिपोर्ट चेक कीजिए, क्या पता पुरानी डेटा उठा रहे हो, तो पुरानी डेटा आपको डिलीट कराना पड़ेगा फिर से। और ऐसा कुछ मेडिसिन भी वो एक्स्ट्रा का मेडिसिन नहीं दिखना चाहिए ना सर, वो पैरासीटामोल 500 हमारे हॉस्पिटल में है ही नहीं, और हमने भी मैप नहीं किया है, मतलब फिजिकली लिया ही नहीं है, तो डॉक्टर को दिख नहीं, क्यों रहा एक्चुअली क्या था, बिफोर सम टाइम कुछ एक्टिविटी हुई थी, तो कुछ स्टोर में ना आज भी पुराना डेटा अवेलेबल है, तो इसकी वजह से इशू क्रिएट होता है। एक बार वो चेक कीजिए कि अगर वो अवेलेबल है तो नोट इशू, अगर नहीं है तो उसको डिलीट होगा वो IT एड्रेस से। है? तो या सर आप एडजस्टमेंट पे क्या करें? और एक है, अगर डॉक्टर को लिस्ट दिख रहा है हमारा मेडिसिन सिलेक्ट करने के लिए, तो मेन हम्म, मेडिकल स्टोर का भी दिखेगा और डिस्पेंसरी का भी दिखेगा क्या? नहीं, जो डिफाइन किया जाता है, डिफाइन कौन करेगा सर अभी, क्योंकि हमारे इधर डिफाइन क्या वो हो रहा खुद ही डॉक्टर मॉडल करता है, आपको दिखाया अभी मैंने स्क्रीन ऑप्शन आता है, ये रहा डिफाइन स्टोर फोटो, डॉक्टर मॉडल खुद डॉक्टर खुद करता है डिफाइन फार्मेसी, OPD फार्मेसी करता है, नॉट मेन स्टोर। ठीक है, और कोई क्वारी? हेलो सर जी। हाँ जी सर, बताइए। सर सर में एडजस्टमेंट का पॉइंट वापस से रिपीट करो। किस स्टोर का? हाँ एडजस्टमेंट पॉइंट। अच्छा, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, आपकी इको हो रही है। एडजस्टमेंट क्यों किया जाता है, रीजन होता है, पावर बैकअप का इशू होता है, एप्लीकेशन नॉट स्टक हो रही है, दैट मीन्स आप उसे पेशेंट को ऑनलाइन डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हो कोई मेडिसिन, ड्यू टू द एप्लीकेशन पावर बैकअप इशू, सिस्टम नॉट वर्किंग, तब हम क्या करते हैं, उन्हें फिजिकली अवेलेबिलिटी दिखा देते हैं, बस फिजिकली तो दे दोगे, पेशेंट को तो नहीं बोलेगा कि वेट फॉर सम टाइम, एप्लीकेशन चलेगी तभी हम आपको देंगे, नहीं, आप क्या करोगे, पेशेंट को जितनी मेडिसिन आपने पूरे होल डे में आपने अलाउ किया, आप कहीं ना कहीं रिटर्न में लिखोगे। प्लीज इस चीज को ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं रिटर्न में लिखोगे आप कि आपने टोटल क्वांटिटी मेडिसिन की, आइटम कौन कितने दिए है, उसका बैच नंबर कौन सा था, और उसकी एक्सपायर्ड डेट कब की थी। ठीक है, यानी कि आइटम का नेम और टोटल क्वांटिटी, ठीक है, वो आपको लिखना होना जरूरी है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, जब होल डे आप वर्किंग हो जाएगा, देन नाउ एप्लीकेशन वर्किंग फाइन, या आपका जो लोकल एरिया था वो इशू में जो इशू था, आपको क्या करना, वर्किंग फाइन, आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट पे जाओगे। ठीक है, आप क्या करोगे, रेफरेंस नंबर डालोगे जो भी आपने डाला, अब आइटम का नेम सर्च करोगे जो भी XYZ है। ठीक है, ठीक है, अब वो कौन से में से कौन सा वो आप यहाँ से ओपन करोगे। ठीक है, आपने कितनी क्वांटिटी आज होल डे में क्या क्या प्रिसाइज करी है, मैंने किया 500। ठीक है, ड्यू टू पावर इशू, या अगर IP नंबर डालना चाहते हो डाल सकते हो, नो इशू, सेव किया, आपने लेवल 1 सिक्योरिटी का आपको इंचार्ज क्या करेगा, उसको अप्रूव कर देगा। ठीक, पहला वाला रिकॉर्ड ओपन है, आप पूछ सकते हो। सेम एज अगर किसी को ये चेक करना है कि मेरा एडजस्टमेंट अभी तक कोई पुराना पेंडिंग तो नहीं है, आप क्या करोगे, बैक 1 मंथ तक जा सकते हो, सारा अप्रूव्ड है। ठीक है, उसके बाद अभी चेक कर सकते हो कि अभी तक मेरा कोई पेंडिंग तो नहीं है, मैक्सिमम कितना कर सकते हो, ये रहा। ठीक है, तो बैक में पेंडिंग, अगर स्टेटस पेंडिंग है तो अप्रूव कर देना इसे सिलेक्ट करके, नहीं तो कोई इशू नहीं। ये होता है हमारा एडजस्टमेंट। ओके, एक बार यहाँ तक कोई क्वेरी यहाँ तक? डिस्मिस मैंने ठीक है, कोई क्वेरी नहीं है। सर एक्सक्यूज सर, जी सर, बताइए। अभी क्या करता है? सर हमारा कोड जनरेट नहीं हुआ है अभी तक, नासिक एमओ नासिक CMDC का साइट अभी 2 कोड, साल हो चुके हैं। साइट कोड राइट, यस 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 अंसारी जी
अवेलेबल हो आप? अंसारी जी, हमने कोई कंप्लेन नहीं कराया था क्या? 2 साल हो गए सर, हम फॉलो अप ले रहे हैं, लेकिन आपको आगे कंप्लेन से नंबर है यही क्या? एक एक्सप्लेनेशन आता है कि दिल्ली ऑफिस को फॉलो अप किया है आपका कहाँ रिक्वेस्ट। भेजा था आपने? एक मिनट सर, आप आईटी अंसारी से, जी हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ आईटी हाँ बोलिए। आईटी अटेंडेंट से बोलता हूँ मैं कि अंसारी सर से बात कर, वो बात करती रहती है, अंसारी सर को पता है कोई बात सर, नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अंसारी सर IT, नोज। हाँ कोई बात नहीं, IT हेल्प डेस्क, यस यस, आईटी हेल्प उसका डेस्क से लॉक किया है, कंप्लेंट लॉक किया लॉक है। कराया, यस उन्होंने एक यस। फॉर्म दिया होगा, वो आपने फिल किया, फॉर्म फिल कर दिया। अब उसमें हाँ क्या सर होता है, सब, उसमें अप्रूवल लगता है हेडक्वार्टर का। वो कितना टाइम लेता यस है, कभी हाँ, कभी जल्दी इस मिल पे जाता है, अटका कभी है। लेट। वो यहाँ पे देता तो है। कितना टाइम लगेगा सर, 2 साल हो जिस गए। दिन अगर कोई कंप्लेन नंबर है तो मुझे भी बता दीजिए, मैं चेक कर लूँगा। ओके, मैं आपको भेजता हूँ। ठीक और है, दूसरी जानकारी। दिक्कत है हाँ सर, बोलिए। अगर मैं आज जो भी प्रिस्क्रिप्शन मैंने डिस्पेंस किए हैं हाँ, आज या पास्ट में, तो वो रिपोर्ट में कैसे देख सकता हूँ? पार्ट स्टडी देखना ही देख लीजिए, ये रहा लिस्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, पार्ट स्टडी ओवर इशू, आप चेक कर लीजिए। ओके ठीक है, सर, ये तो रिपोर्ट में चेक कर लीजिए, या आपके पास अगर ये रिपोर्ट, ये ऑप्शन है, ये मॉड्यूल है MIS रिपोर्ट, इसमें लिखा MIS कंप्लीट करके आता है एक, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे सब आपके डिस्पेंसरी वाइज, हॉस्पिटल वाइज, मॉड्यूल वाइज सारी रिपोर्ट आपको यहाँ मिलेगी। MIS कंप्लीट करके आप मैपिंग ले लीजिए, ऑल ऑफ यू, जितने भी स्टोर ओके। के डॉक्टर मॉड्यूल के, सबके पास होना चाहिए। उसमें एक्चुअली क्या है कि अगर मेरा ओपन होता है एप्लीकेशन, आपको दिखा देता हूँ, कहीं भी ले लीजिए आप, अगर आपने, तो जितने भी आपके मॉड्यूल है उसकी रिपोर्ट आप देख सकते हो। ठीक है, तो मतलब मॉड्यूल वाइज है या हॉस्पिटल वाइज या डिस्पेंसरी वाइज चेक कर सकते हो। ओके, और ये डेट वाइज, मेडिसिन वाइज सब ऐसे मिल, हो मेडिकल सकता वाइज है? तो नहीं मिलेगी, डेट वाइज मिलेगा या IP वाइज मिलता है। सर MIS रिपोर्ट में ना काउंट मिलता है सर। हेलो सर, यस मैम, बताइए। MIS रिपोर्ट में सिर्फ डिस्पेंसरी वाइज काउंट मिलता है। उनका मैम, कहना ये है कि XYZ पेशेंट को ये मेडिसिन मैं प्रिस्क्राइब वो हुआ भी है मिल जाएगा, या आप इश्यू हुआ है। स्टोर रिपोर्ट में जाइए, मिल जाएगा आपको। कहाँ पे सर, दिखाइए ना। हमें रिपोर्ट्स ऐसे चाहिए कि XYZ को कल ये मेडिसिन इशू हुआ है हमारे डिस्पेंसरी से, ऐसा रिपोर्ट होना चाहिए सर। पूरा प्रिस्क्रिप्शन दिखना चाहिए। कोई दिखता है तब कुछ इशू है। क्योंकि ये ना सर, ऑडिट जब होता है ना, फार्मेसी इशू से करेंगे ना सर, फार्मेसी इशू से करेंगे ना, तो उसका प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हो जाएगा अपने, जो आपने इशू किया है। नहीं वो बाद में भी शो होना चाहिए, जब मैं चाहूँ मैं पास में जाके वो देख सकूँ। तो सेव रहता है ना, उसका नंबर डाल के आप ले सकते हो उसका, फिर से प्रिंट लेना। ये लो, मैं चेक करता हूँ। मेरी 7 डेज से ज़्यादा तो नहीं कर सकता मैं इसमें, मैं चेक करता हूँ। अरे दिक्कत जब आती है जब ऑडिट होता है और ऑडिटर हमसे क्वेरी करते हैं, तो ये उनको दिखाना पड़ता है हमें। नहीं और नहीं, ऐसा तो नहीं। ये तो हमें प्रीवियस 5 इयर्स तक दिखना चाहिए सर। और वो सब डेट वाइज होता है ना, नहीं 7 डेज से ज़्यादा मैं नहीं देख सकता। नहीं सर, ये तो ये तो होना चाहिए सर। उसके लिए रिपोर्ट अगर आपको पूरा रिपोर्ट चाहिए तो IP इंडेक्स को मेल करना पड़ेगा, वो वहाँ से आपको बना के देंगे। राइट नहीं नाउ सर, कंसल्टी के भी आपके, ये राइट सर नाउ ऑडिट कंसल्ट, कैसे फेस करेंगे फिर हम इस पे? देखो जैसे मैंने एक निकाली है, IP नेम, IP का नेम, यूएचआर ID, ये मेडिसिन अलाउ करनी है, एग्जाम, नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन,
7 days की ही निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं निकाल। यानी 7 days बिफोर, 1 वीक बिफोर की। नहीं मतलब 7 days करके कर निकालनी पड़ेगी आपको। बैक डेट की मतलब आप चाहते हो कि मैं 7 जुलाई की निकालोगे तो आप 107 डाल दीजिए और 7 जुलाई तक की निकल जाएगी। 7 डेज की मस्ती। नहीं, मुझे इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन देखना है। इंडिविजुअल नहीं मिलेगा सर, इंडिविजुअल दिखना चाहिए मतलब। बट वो राइट नाउ तो फंक्शनलिटी होना ऐसी है चाहिए। तो मैं करता हूँ वही चीज़। नहीं, फंक्शनैलिटी तो आज कितना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कितना हुआ सर, अपने सॉफ्टवेयर को 15 साल से ज़्यादा हो गए, फिर भी अगर इसमें ये ऑप्शन नहीं है तो गलत कोई बात बात है ना। नहीं, इसके लिए तो वही है ना, आई थिंक अंसारी जी ये पॉइंट भी उसमें ऐड कर देना जो कल परसों डिस्कस हुआ था प्लीज। तो अगर वो कोई ऐसा ऑप्शन है ऐड करने का तो वो भी ऐड करें, क्योंकि सर फंक्शनलिटी है, मैं फंक्शनली बेस पे बता सकता हूँ इसमें न्यू नहीं, चेंजेस के लिए फिर हेडक्वार्टर ये परमिशन कौन होती है। यानी अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है और डेवलपमेंट ये आता हमारे पास है पर रिक्वेस्ट आती है फ्रॉम हेडक्वार्टर टू एनशोर। आप हेडक्वार्टर भेज दीजिए अपनी रिक्वेस्ट कि वी नीड टू सम चेंजेस इन द रिपोर्ट्स एज ए प्रिस्क्रिप्शन वाइज या आइटम वाइज या आईपी वाइज, so please allow या add the new changes in the store report। so this request अगर कोई एडिशन होगा डेफिनेटली दे कैन शेयर द मेल टू आवर बीए टीम, या मेरे पास आएगी या नवीन जी के पास या जाएगी दीपक के पास, तो वो उसको बायकरीन प्रिपेयर करेंगे और डेवलपमेंट उस पर अपडेट करेंगे। ये कौन से मेल पे डाल डाल सकते हैं? आईसीटी को डाल दीजिए जो हमारे एचएस की है, आप एनआईसी पे जाके चेक करोगे तो वहाँ सारी मेल आईडी मिल जाएगी। एक ही पर्टिकुलर जो ये दिक्कत है ना, ये किसे आईसी? पर्टिकुलर आईसीटी हेडक्वार्टर। ओके, ठीक है सर। ठीक है। और सर और एक बात बताइए, ये जो रिपोर्ट्स है तो ये रिपोर्ट किस तरह से, जैसे मेडिसिन वाइज है, ये डे वाइज प्रिस्क्रिप्शन आपने वाइज है, बताया। हाँ, ये हाँ, प्रिस्क्रिप्शन वाइज है। प्रिस्क्रिप्शन वाइज। तो ऐसे कैसे कैसे निकाल सकते हैं? और ऐसा होता है कि एक जो फार्मेसी है वहां पर ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, बाकी जगह शो हो रहा है, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या कौन सा? आपने कौन? जो ये रिपोर्ट्स बताए तो ये कुछ जगह हमारी कोई डिस्पेंसरी है, सातपुर डिस्पेंसरी टू बी पर्टिकुलर, सातपुर डिस्पेंसरी में कुछ ऑप्शंस जो है रिपोर्ट्स के ये शो नहीं हो रहे। वो वो रो लेवल है, वो हाँ, लेवल है, तो ये लेवल 2 है तो वो दे दीजिए सबको। मैक्सिमम लेवल इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑप्शन। ठीक है, रोल बेस्ड एप्लीकेशन है, रोल मैक्सिमम दे दीजिए उन्हें, सारे ऑप्शन हो जाएंगे। और कोई क्वेरी? थैंक यू सर। एनीबॉडी आर क्वेरी? हेलो सर। जी सर बताइए। हाँ, आपने बताया था कि डॉक्टर्स ने जब एफयूपी नहीं यूज करते तब आपको स्टॉक दिख जाता है, लेकिन हमारे पास नहीं, 1000। मैंने ये बताया था कि डिफर स्टोर में अगर कोई यूज़ करता है तो एफयूपी ऑर्डर स्पेक्ट का इम्पैक्ट नहीं जाता उस पर। हाँ, लेकिन जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ना सर, नहीं तो मिलेगा, नहीं इम्पैक्टिंग नहीं मिलेगा उन्हें। हाँ सर, तो वो कैसा है, हमारे पास 1000 प्लस पेशेंट्स है, तो हाँ, उनको हर पेशेंट को हर मेडिसिन डालने के लिए टाइम नहीं रहता है, क्योंकि आई हर अंडरस्टैंड योर पॉइंट, आपका नहीं है सर, पेन इंडिया का है कि हम अगर एफयूपी ऑर्डर पैक कर रहे हैं तो उसका डिफरेंट स्टोर से इम्पैक्ट ही नहीं जाता। ये अभी टीम इस पर वर्क कर रही है, जैसे ही इंप्लीमेंट होगा डेफिनेटली विल बी देयर। और वो मैपिंग का कैसे कर सकते हैं वो सर? कौन सा मैप मैपिंग? अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखा सब्स्टिट्यूट मैं आइटम की बात कर रहे हो आप? हाँ, सब्सिट्यूट आइटम। उसके लिए आप हाईटी एल से लिस्ट बना के भेज दीजिए कि इसकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूट आइटम ऐड कर दे, वो डीबी टीम से ऐड कर देगा। ओके सर। परमानेंट पे नहीं है सर। ओके सर। और कोई क्वेरी? सर सर नमस्ते, नासिक हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। जी सर बताइए। सर एसएसटी मेडिसिन जो होते हैं हम डायरेक्टली मेन मेडिकल स्टोर से इशू करते हैं पेशेंट को डिस्पेंस करके, तो हाँ, उसको कैसे सिस्टम में दिखाना पड़ेगा? नहीं समझा नहीं, थोड़ा रिपीट करेंगे? जो स्पेशल मेडिसिन होते हैं रिगार्डिंग स्पेशल मेडिसिन एसएसटी वाले, राइट? हाँ एसएसटी वाले, हाँ हाँ उनको मेन स्टोर से ही डायरेक्ट इशू करते हैं, हाँ। तो वो सिस्टम में कैसे दिखाएंगे उसको? मेन स्टोर में सेम फिजिकली स्टॉक एंट्री कर दीजिए उसकी, पर वो आपके पास तो पेशेंट के थ्रू नहीं आती, वो ओपीडी के थ्रू आती है, वो भी इंडियन के थ्रू रिक्वेस्ट करते हैं अगेंस्ट पेशेंट। सर वो ट्रायल हॉस्पिटल के साथ रहता है ना अपना, कैंसर ड्रग लिख के देते हैं
फिर अपन अप्रूवल करके वो मंगाते हैं, उसके बाद पेशेंट को देते हैं। अगेंस्ट पेशेंट जाता है मान लो, तो वो सिस्टमेटिक बताएंगे। वो सिस्टम के लिए तो फिर मुझे इसका भी कंफर्म करना पड़ेगा एक बार। क्योंकि हाई डोज ड्रग है ना सर, उसका लगेगा अपने को। नहीं, उसका लिए मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसी है रिक्वायरमेंट तो उसके लिए एसएससी वाला पार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कंफर्म करके बताता हूँ। जी बोलिए। और सर अगर हॉस्पिटल से जो रेगुलर मेडिसिन लोन बेसिस पे लेते हैं या फिर देते हैं, तो हाँ, उसका एंट्री कैसे दिखाना है? रेगुलर बेस पे इंटरनल डिपार्टमेंट के लिए या कैसे? नहीं, अदर हॉस्पिटल से अगर हम लेते हैं, सिविल हॉस्पिटल है हाँ, या फिर अदर ESI हॉस्पिटल है, वहाँ से हम लोन बेसिस पे कार्टिंग सिस्टम में लेते हैं, फिजिकली लेते हो या ऑनलाइन लेते हो? फिजिकली ही लेते हैं। तो फिजिकल स्टॉक एंट्री करके अपने स्टॉक में शो कर दीजिए उसे। और कोई क्वेरी? हेलो जी सर बताइए। सर जी, ये मैं छत्रपति संभाजी से बात करूँ। हमारा भी साइड कोड का इश्यू अभी तक मिला नहीं। बहुत दिनों से हमने भी हमारा IPI सिस्टम जो है वो फॉलो किया रहता है अंसारी जी के साथ। अंसारी जी, अंसारी जी नहीं आती, मैं बात कर लिया अभी। तो लोकेशन कौन सी है आपकी? संभाजी नगर मेडिकल संभाजी स्टोर। नगर ANS। कोई कंप्लेन है? कंप्लेन नंबर है आपके पास? कंप्लेन सर वो हमारा IPI के पास नहीं है। हाँ, एक्चुअली रीज़न क्या होता है कि आप जब कोई रिक्वेस्ट भेजते हो ना टू IT अलर्ट टू न्यू साइट को क्रिएशन वाला या न्यू साइट एड्रेस वाला, उसमें ना एक्चुअली क्या होता है, फॉर्म फिल करा के वो हेडक्वार्टर जाता है। अब हेडक्वार्टर में एक्चुअली क्या है कि अभी कुछ चेंजेस हुए। मैं एक पर्सनली चीज़ बताता हूँ कि चेंजेस का मतलब होता है कुछ न्यू लोग आए, किसका ट्रांसफ़र हुआ है। अभी आपने देखा होगा इस ऐसी यूज़र्स का। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर कुछ होगा अथॉरिटी मैं आपको बता दूंगा। नितिन गोयल हमारा काम करता है इस पर, एक बार कंफर्म करके मैं उससे बता दूंगा मंसारी जी को। ठीक है, और कोई क्वेरी? हेलो। जी सर बताइए। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेरी था। मतलब क्वेरी था, एक एप्लीकेशन में एक सजेशन था। मैंने इसके पहले भी ट्रेनिंग सेशन में इसको बोला हुआ है कि जैसे कि क्लिनिकल मॉड्यूल्स में पेशेंट जब चेक इन करता है तो चेक इन लिस्ट क्लिनिकल मॉड्यूल में दिख जाता है कि भाई इतने पेशेंट चेक इन किया है, तो डॉक्टर सीधा उनको सिलेक्ट करके प्रिस्क्राइब करता है हाँ पेशेंट को सिलेक्ट करके। हाँ लेकिन आफ्टर प्रिस्क्राइबिंग जब पेशेंट वो फार्मासिस्ट के पास आता है प्रिस्क्रिप्शन लेके, फिजिकल प्रिस्क्रिप्शन लेके, हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हमें भी सीधा लिस्ट दिखनी चाहिए ना, आप कि वर्क लिस्ट हमको की क्या बात कर करना रहे हो पड़ता क्या? है, हमको मैन्युअली उनका नंबर आई अंडरस्टैंड, वर्क लिस्ट की बात कर रहे हो आप। वर्क लिस्ट पर भी काम चल रहा है। 2-3 पॉइंट ऐसे है जो ऑलरेडी इस पर काम चल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ ये रुपये 500 चुका है यहाँ पे। आई अंडरस्टैंड, ये वर्क लिस्ट की बात कर रहे हैं आप कि जब अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन कर दिया तो हमें OPD फार्मेसी के यहाँ पे पेशेंट की लिस्ट मिलनी चाहिए कि ये हमारे यहाँ का पेशेंट है। गॉट इट? जी जी। तो उसका भी काम चल रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। हमारा टाइम बच जाएगा बहुत सर उसमें। आई नो सर। प्लीज सर उसका थोड़ा सा फॉरवर्ड कीजिए वो हमारे सजेशन। ठीक है ठीक है। और कोई क्वेरी? एनीबॉडी? पर परचेस में जो मैपिंग थे वो एक बार बताओ। सर मैपिंग कौन सी मैपिंग की बात कर रहे परचेस हो? नहीं, परचेस में आप बता रहे थे। मैपिंग समझा नहीं, थोड़ा सा मुझे रिपीट करोगे? परचेस मैपिंग का आप बता रहे थे, तो मैंने क्वेश्चन किया तो आप बोले ये मैपिंग सब्स्टिट्यूट का है। हाँ हाँ हाँ, आप तो ये परचेस का मैपिंग क्या है? ये परचेस मैपिंग आइटम मैपिंग का है। हाँ हाँ, ओके ओके। मार्केटिंग ये होता है। ये हमारा स्टोर वाइज मैप होता है। कुछ ऐसा है कि हमें कोई आइटम किसी स्टोर से दूसरे स्टोर में मैप करना है तो वो तब यूज होता है। स्टॉक ट्रांसफर टाइप होता है। ये हमारा वाला मैप नहीं है, डिस्मेंट वाला। ठीक है।
और कोई क्वेरी किसी को? ओके, हनी मैम बताइए। हेलो, हाँ सर, एक क्वेरी थी। अगर हम पर्टिकुलर ड्रग लिस्ट में वो ऐड करते हैं तो वो डॉक्टर को हमारे पास शो नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल 500 mg नाम से अगर हम लिस्ट में ऐड करते हैं तो मुझे दिखता है कि डॉक्टर्स को 10 से 12 पैरासिटामोल 500 नाम से शो है। कोर्ट मैम वो एक्चुअली वो आपका इशू नहीं है, वो सब जगह का इशू है कि कभी कभी वो डुप्लीकेसी हो जाती है या कुछ और तरीके से। तो इसमें सर कुछ सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये है मैम कि करेक्ट डेटा के साथ एंट्री की जाए तो हो सकता है। कभी सर, कभी ऐसे ये सब हमने करके देखा है लेकिन सर हो नहीं रही है। पर्टिकुलर सर्च करते हैं कोड वाइज भी, अगर वो कोड वाइज शो होता तो कुछ ज़्यादा इजी था। तो बस मुझे मैम आप वो चेंजेस वाला पार्ट है, वो मैम चेंजेस वाला पार्ट है। सर सेशन हो जाता है उसको कुछ डिलीट हो जाए तो वो एक ऑप्शन होगा ना सर? कौन सा मैम? जो डुप्लीकेट अभी मैडम ने बोला कि पैरासिटामोल 500 है तो डॉक्टर साइड पे मल्टीपल पैरासिटामोल 500 दिखते हैं। वो मैम ओल्ड डेटा भी शो हमें करता नहीं है। चाहिए तो नहीं, वो नहीं चाहिए तो हम लोग डिलीट कर सकते हैं क्या? हाँ, एडजस्टमेंट में जाके उसे एक्टिव कर दीजिए, एक बार कर नहीं दीजिए। नहीं नहीं सर, जो डॉक्टर साइड में मल्टीपल दिखते हैं जो कि पैरासिटामोल वो है नहीं होगा, वो आपका आईटी पे शो होगा, आईटी पे शो होगा वो। ये पीपी से निकलना पड़ेगा उसको। पीपी से नहीं मैम, वो सर वो जब भी शो करेगा तो वो डेटा वहाँ से आ रहा है स्टोर से, जो स्टोर मैप होता है वो। तो कोड ही क्रिएट नहीं है सर, कैसे मैप होगा स्टोर से? सर मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि स्टोर से आता है डेटा फ्रॉम स्टोर टू डॉक्टर मोटो, तो उसके लिए डुप्लीकेसी के लिए आपको आईटीआर से मेल करना पड़ेगा, वो वहाँ से डिलीट होगा, परमानेंट से नहीं होगा वो डिलीट। अगर है तो एडजस्टमेंट कीजिए, पर उसका नेम जब भी शो करेगा तो पूरा डिलीट के लिए आपको आईटीएल से मेल करना पड़ेगा। और कोई क्वेरी किसी को? ओके, so now we are done. This is my last training in ESIC. सर एक क्वेरी है पोस्ट डिस्पेंसरी से। ओके बताइए। सर पर डे के जो पेशेंट फार्मेसी इश्यूज है तो हम ऑनलाइन सर्च में देख सकते हैं क्या? मैडम पर डे के जो फार्मेसी इश्यूज है, हम लोग फार्मेसी से जो इशू करते हैं ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन नंबर इन स्टोर या डॉक्टर मोटो? नहीं, इन फार्मेसी जो ऑनलाइन हाँ देख सकते हो, फार्मेसी फार्मेसी इशू देख सकते हो आप, वो आपका लास्ट ऑप्शन आता है स्टोर में, स्टोर रिपोर्ट में जाके चेक कर सकते हो, आपको फार्मेसी इशू दिख जाएगा टोटल। टोटल फार्मेसी इशू नहीं दिखता है, वो आइटम वाइज दिखता है। वी डोंट वांट आइटम वाइज, वी वांट पेशेंट वाइज। हाउ मेनी इशू आइटम वाइज है। वेट हेलो किती वेळ आहे गाडी तुझ्याजवळ आहे ना? गाडी तुझ्याजवळ आहे ना? ये मग पाठवलं। एक तो ये देख लीजिए, पेशेंट इशू स्टोर रिपोर्ट, पेशेंट इशू रिपोर्ट, ठीक है, ये आ गया। आप चाहते हो आज की डेट के हिसाब से तो आपको डेटा मिल जाएगा। ये आई टी वाइज मिल गया आपका, एक तो ये मिल गया। दूसरा आपका हो गया मेरा प्रिस्क्रिप्शन वर्सेस आइटम इशू, ये चेक कर सकते हो, ठीक है। ये आईटी नंबर, इशू नंबर, मतलब इशू वाइज मिलता है, इशू आइटम, क्वांटिटी, इशू डेट,
अच्छे से बात कर सकते हैं। ये आइटम वाइज है ना? मैम ये फंक्शनलिटी इस हिसाब से मिलेगा, अगर आपको और डेटा चाहिए तो उसके लिए आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और आईटी इंडस्ट्री को भेज दीजिए, वहाँ से मिलेगा। ठीक है। तो दिस इज माई लास्ट ट्रेनिंग। ओके, तो आज की ट्रेनिंग एजेंडा ये। यस मैम बताइए। हेलो, सावित्री बोल रही हूँ सोलापुर से। अगर बिना स्टॉक रहता है उसमें एक्सपायरी होता है तो एक्सपायरी कैसे डिलीट करना है?